अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। न्यू अपडेटेड 7th एडिशन बुक D2 का चैप्टर नंबर 10 एक्सरसाइज 10C का आज हम क्वेश्चन नंबर 15 करेंगे। तो क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहा होगा। इन अ फिगर ABCDEF इज अ पार्ट ऑफ एन साइडेड पॉलीगॉन। ये कोई डायग्राम है, ये एन साइडेड पॉलीगॉन का एक पार्ट है। इसकी नंबर ऑफ साइड्स हमें नहीं गिवन, तो हमने उसकी वैल्यू फाइंड करनी है फर्स्ट पार्ट में। तो ईच एक्सटीरियर एंगल ऑफ दिस पॉलीगन इज 36 डिग्री। तो एक इन्फॉर्मेशन गिवन है कि इस पॉलीगन का एक एक्सटीरियर एंगल 36 डिग्री वो हमें गिवन है। तो अगर मैं यहाँ पर डिनोट कर दूं कि एक्सटीरियर एंगल कौन सा होता है, तो यहाँ से अगर मैं इसको इधर को प्रोड्यूस कर देता हूँ, इसको मैं इधर प्रोड्यूस कर देता हूँ, तो ये मेरे पास एक्सटीरियर एंगल है। ये निकल आया एक्सटीरियर एंगल। ये एक्सटीरियर एंगल 36 डिग्री गिवन है। तो इसी तरह अगर मैं इसको प्रोड्यूस कर देता हूँ इधर, तो ये भी एंगल गिवन है 36 डिग्री। ये भी एंगल 36 डिग्री ही है। तो ये बाहर वाले जो एंगल होते हैं वो एक्सटीरियर एंगल होते हैं, और अंदर वाले जो एंगल हैं, जैसे यहाँ पर ये एंगल है पॉलीगॉन का, ये इंटीरियर एंगल है। लास्ट क्वेश्चन नंबर 14 में मैंने डिटेल में इस पे बात की है, तो आप वो वीडियो ज़रूर देखें ताकि आपको इंटीरियर और एक्सटीरियर एंगल्स का अच्छे से समझ में आ जाए। तो अब हम फर्स्ट पार्ट में एक इंफॉर्मेशन उसने गिवन कर दी कि एक्सटीरियर एंगल की वैल्यू 36 डिग्री दे दी। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ एन। तो इसकी एन की वैल्यू फाइंड करवा रहा है, मतलब कि वो पता करवाना चाह रहा है कि इस पॉलीगॉन की कितनी नंबर ऑफ साइड्स हैं। तो हम यहाँ पे, हमें पता है कि एक्सटीरियर एंगल्स का, एक एक्सटीरियर एंगल का जो साइज है उसका क्या फार्मूला है। तो मैं उस फार्मूले की हेल्प से एन की वैल्यू फाइंड आउट कर लूँगा। देखें, साइज ऑफ एक्सटीरियर एंगल, साइज ऑफ एक्सटीरियर एंगल उसका फार्मूला मेरे पास है। देखें, एक्सटीरियर एंगल्स के जितने भी पॉलीगॉन के जितने भी एक्सटीरियर एंगल्स होते हैं उनका सम 360 डिग्री होता है। तो अगर मैं उसको उसके नंबर ऑफ साइड्स पे डिवाइड कर दूं, जो कि n है, तो मेरे पास एक्सटीरियर एंगल का साइज निकल आएगा, जो कि यहाँ पे गिवन कर रखा है। साइज ऑफ एक्सटीरियर एंगल 36 डिग्री। तो मैं इस साइज ऑफ एक्सटीरियर एंगल की जगह पे 36 डिग्री यूज कर लूंगा। तो डिवाइडेड बाय एन। तो एन की वैल्यू मैंने फाइंड आउट करनी है, तो मैं स्विच कर दूंगा एन को 36 डिग्री के साथ। तो 36 डिग्री नीचे आ जाएगा डिनोमिनेटर में, और एन जो है यहाँ पे चला जाएगा, सब्जेक्ट बन जाएगा। जैसे ये 36 डिग्री डिवाइडेड बाय 36, तो ये मेरे पास एन की वैल्यू जो है वो 10 निकल आई। तो इस पॉलीगॉन की 10 साइड्स हैं। तो अब मैं बढ़ता हूँ अपने पार्ट बी की तरफ, यानी सेकंड पार्ट की तरफ। देखिए, सेकंड पार्ट में क्या पूछा जा रहा है। ये मैंने फाइंड कर लिया, एन मेरे पास 10 है, यानी इस पॉलीगन की 10 साइड्स हैं। तो अब सेकंड पार्ट में मुझसे एंगल बी डी ई पूछा जा रहा है। तो एंगल बी डी ई कौन सा एंगल है, आइए पार्ट 2 में चल के देखते हैं कि कौन सा एंगल है। ये देखें पार्ट 2। यहाँ पे मैंने इस डायग्राम को अलहदा से बना के रखा है। तो ये कोई पॉलीगॉन की एन साइड्स गिवन है, कुछ नंबर ऑफ साइड्स यहाँ पे गिवन है। तो अब देखें यहाँ पे, अगर मैं बी और डी को ज्वाइन कर देता हूँ, तो ये वाला जो मेरे पास एंगल होगा, ये एंगल, ये एंगल बी डी ई होगा। तो सेकंड पार्ट में मुझसे यही पूछा गया कि एंगल ए बी डी फाइंड करें। इस एंगल की बात हो रही है। तो एंगल बी डी ई, ये मैंने फाइंड करना है, ये एंगल। तो ये एंगल ये है मेरे पास बी डी ई।
जिसका मैं बता रहा हूँ कि अगर मैं बी को ज्वाइन कर दूं डी के साथ, तो ये वाला जो एंगल होगा, बी से हम स्टार्ट करेंगे, बी डी को सेंटर में रखेंगे और ई तक जाएंगे, तो ये मेरे पास एंगल बी डी ई, यानी कि ये एंगल मेरे पास बनेगा। तो इस एंगल को मैंने फाइंड आउट करना है। तो अब इसके लिए क्या स्ट्रेटेजी होगी, देखिए मेरे पास इस पॉलीगन की नंबर ऑफ साइड्स पता है, जो मैं लास्ट पार्ट में निकाल चुका हूँ, एन की वैल्यू वो यहाँ पे मैं लिख भी देता हूँ, एन की वैल्यू। ये मुझे एन की वैल्यू मैं फाइंड आउट कर चुका हूँ, जो कि निकली थी लास्ट पार्ट में 10। 10 इसकी साइड्स हैं। तो अब अगर एंगल बी डी फाइंड करने के लिए मैं, मेरे पास अगर इस पॉलीगॉन का इंटीरियर एंगल फाइंड आउट हो जाए, जो कि मैं ग्रीन कलर से शो कर देता हूँ, ये फाइंड आउट हो जाए, ठीक है, ये एंगल। तो अब ये वाली साइड इस ट्राइंगल में बी सी डी में, ये वाली साइड बी सी सी डी के इक्वल होगी। अगर मैं ये एंगल फाइंड आउट कर लेता हूँ, उसके बाद ये साइड इस ट्राइंगल बी सी डी में ये इस साइड के इक्वल होंगे, ये दोनों साइड्स इक्वल हैं, तो इनके आपस के एंगल, सामने के एंगल, ये अपोजिट एंगल वो भी इक्वल होंगे, यानी कि ये एंगल इस एंगल के इक्वल होगा। ये एंगल ऑलरेडी मैं फाइंड कर चुका हूँगा। तो उसके बाद इस एंगल को मैं जब ये एंगल मैं फाइंड आउट कर लूंगा, तो टोटल इंटीरियर एंगल में से इस एंगल को मैं माइनस कर दूंगा, तो मेरे पास बी डी एंगल फाइंड आउट हो जाएगा। तो आइए देखते हैं कैसे करते हैं। सबसे पहले तो आपने फोकस करना है कि हमने ये वाला जो एंगल है, इंटीरियर एंगल इस पॉलीगॉन का, ये फाइंड करना है। तो मैं उसका फार्मूला लगा के आसानी से फाइंड आउट कर सकता हूँ। देखिए, साइज ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ अ पॉलीगॉन, साइज ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ पॉलीगॉन, साइज ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ पॉलीगॉन 180 मल्टीप्लाई बाय n-2 डिवाइडेड बाय n। n यहाँ पर नंबर ऑफ साइड्स है, जो कि 10 है। इसमें हमने पहली फाइंड आउट कर रखी है 10, ये देखें 10 है। तो मैं यहाँ इसकी वैल्यू 10 पुट कर देता हूँ इसकी। 180 मल्टीप्लाई बाय 10-2 और डिवाइडेड बाय n, यानी कि वो भी 10 होगी। तो 180 मल्टीप्लाई बाय 8 डिवाइडेड बाई 10, एक ज़ीरो इससे कैंसिल हो जाएगा। तो मेरे पास इंटीरियर एंगल का जो साइज है, 18 को 8 से मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा। 144। तो 144 मेरे पास निकल आया साइज ऑफ इंटीरियर एंगल। तो ये देखें, ये मैंने इंटीरियर एंगल का साइज फाइंड कर लिया। तो इसको मैं ग्रीन कलर से शो कर दूंगा। ये मेरे पास 144 है, ये वाला 144 ये मेरे पास निकल आया। तो अब मैं यहाँ से इसको ब्लू कलर से डिनोट कर देता हूँ। ये एंगल मैं फाइंड आउट करना चाहता हूँ, इसको सपोज मैं एक्स कर देता हूँ। तो ये दोनों साइड्स इस ट्राइंगल में, बी सी डी ट्राइंगल्स में, इस ट्राइंगल बी सी डी में ये वाली साइड इस साइड के इक्वल है, तो इनके आप ये वाली साइड इसके इक्वल है, तो इसका अपोजिट एंगल ये और इस साइड का अपोजिट एंगल ये इक्वल होंगे, यानी कि अगर ये एक्स है तो ये वाला एंगल भी एक्स ही होगा। तो ये मेरे पास एंगल भी एक्स ही है। तो इस ट्राइंगल में बी सी डी में मैं एक्स की वैल्यू फाइंड आउट कर लेता हूँ। इन ट्राइंगल बी सी डी, इन ट्राइंगल बी सी डी
देखिए इंटीरियर एंगल 144 निकला हुआ है और दूसरे दो एंगल्स इक्वल हैं, वो मैंने एक्स रखे हुए हैं। तो x प्लस 144 इज इक्वल टू 180। तो 144 को मैं उधर जाके सब्ट्रैक्ट कर दूंगा, तो ये मेरे पास आ जाएगा 36 डिग्री। और यहाँ पे मैंने इनको ऐड कर दिया तो ये मेरे पास 2x बन गया। तो x फाइंड करने के लिए 36 डिवाइडेड बाय 2 कर दूंगा तो 18 आ जाएगा। तो ये मेरे पास 18 आ गया। तो x एंगल मेरे पास 18 आ गया यहाँ पर। तो ये मैंने ब्लू से शो किया है, तो ये मेरे पास 18 आ चुका है। ये भी 18 है और ये एंगल भी 18 है। तो अब देखें इस ट्राइंगल में, ये एंगल इस ट्राइंगल का हर एक एंगल 144 का है, इंटीरियर एंगल। तो ये भी इंटीरियर एंगल है 144 का, ये भी इंटीरियर एंगल 144 का, और यहाँ से यहाँ तक भी 144 है। लेकिन यहाँ से यहाँ तक 144 है, लेकिन ये अंदर वाला छोटा जो एंगल है वो एक्स मैंने रखा है, जो कि मैं अभी उसकी वैल्यू फाइंड कर चुका हूँ 18 डिग्री। और ये एंगल जो है वो एंगल बी डी ई है, बी डी ई, जिसको मैंने फाइंड आउट करना है। लिहाजा अगर मैं अपनी इंटीरियर एंगल जो कि मेरे पास 144 है उसमें से इस 18 को मैं माइनस कर देता हूँ, तो मेरे पास बी डी एंगल निकल आएगा। देखें दोबारा बताता हूँ, ये पूरा एंगल इंटीरियर एंगल फाइंड कर चुका हूँ 144 है, ये पूरा 144 है, और ये यहाँ से यहाँ तक 18 निकाल चुका हूँ। तो 144 में से 18 को सब्ट्रैक्ट कर दूंगा तो मेरे पास ये एंगल बच जाएगा बी डी ई। तो आइए इस एंगल को फाइंड करते हैं। एंगल बी डी ई, मेरे पास इंटीरियर एंगल इसका 144 था। 144 में से मैं 18 को सब्ट्रैक्ट कर दूंगा, तो यहाँ पर मेरे पास एंगल आ जाएगा 126। तो ये एंगल मैंने 126 फाइंड आउट कर लिया। तो बी डी ई एंगल मेरे पास 126 है। तो पार्ट बी भी हम कर चुके हैं। तो आइए बढ़ते हैं पार्ट 3 की तरफ। पार्ट 3 में एंगल सी एक्स डी को फाइंड करने का बोला गया है। तो एंगल सी एक्स डी को पहले मुझे देखना पड़ेगा कि मेरे पास कौन सा एंगल सी एक्स डी है। देखें यहाँ पे ये सी है, ये एक्स है और ये डी है। तो ये जो छोटी आपको ट्राइंगल नज़र आ रही है सी एक्स डी, ये वाला एंगल जो है ना सी एक्स डी है, जिसको मैं फाइंड आउट करूँगा। ये सी एक्स डी एंगल है मेरे पास, ठीक है। ये मैं फाइंड करूँगा सी एक्स डी। ये जो स्मॉल एंगल आपको नज़र आ रहा है, अभी मैं इसको बड़ा एंगल बना के शो करने वाला हूँ। सी एक्स डी ये वाला मेरे पास एंगल है। तो यहाँ पे सी एक्स डी कैसा होगा उसको फाइंड करने से पहले, सी एक्स डी ड्रॉ करने से पहले मैं आपको बताता चलूँ कि लास्ट पार्ट में हमने इसका इस बी डी ई पार्ट में हमने इस ट्राइंगल का इंटीरियर एंगल फाइंड किया था, जो कि यहाँ पर 144 था। तो ये 144 था। तो इस 44 की मदद से फिर मैंने अपने यहाँ पर ये जो एंगल था इसको भी फाइंड आउट कर लिया था लास्ट पार्ट में। अगर आप देखें तो देखें लास्ट पार्ट में ये वाला एंगल जो था मेरे पास ये 144 था। तो ये एंगल भी मैं फाइंड आउट कर चुका था, जो कि 18 था, और ये भी 18 था। तो इस 18 को वहाँ पे ड्रॉ करना ज़रूरी है, क्योंकि वो आगे फर्दर सी एक्स डी में मुझे हेल्प देगा सी एक्स डी फाइंड आउट करने में। तो ये एंगल मैं फाइंड आउट कर चुका था, वो 18 डिग्री था। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ ये 18 डिग्री और ये भी 18 डिग्री। तो आइए अब ड्रॉ करते हैं एंगल सी एक्स डी। तो अगर मैं ग्रीन से इस सी को ई के साथ ज्वाइन कर देता हूँ तो मेरे पास एंगल सी एक्स डी आ जाएगा। तो देखिए यहाँ पर मैं ड्रॉ कर देता हूँ। तो इसको मैं इसके साथ ज्वाइन कर देता हूँ। ये देखें यहाँ पर
तो ये मेरे पास ग्रीन से मैं शो कर दूंगा अपने एंगल को। ये मेरे पास जो एंगल है मेरा, ये एंगल जो मेरे पास है ग्रीन कलर का, ये CXD एंगल है। तो इस 18 को अगर मैं यहाँ से, तो ये मेरे पास एंगल 18 है यहाँ। तो 18 एंगल है। तो ये चूंकि सिमेट्रिकल शेप है, ठीक है, तो ये वाला एंगल भी एट मेरे पास कौन सा होगा इस ट्रायंगल में, अगर मैं इसको एक्स बोल देता हूँ, तो ये वाला मेरे पास जो एंगल होगा वो भी 18 ही होगा। ये वाला एंगल भी मेरे पास 18 ही है। तो देखें, ये मेरे पास ग्रीन से मैं शो कर रहा हूँ जो एंगल मैंने फाइंड करना, CXD। देखें CXD, तो ये मेरे पास एंगल है CXD, CXD, ये एंगल, इसकी मैं बात कर रहा हूँ, ये एंगल मेरे पास CXD है। तो ये भी 18 आ गया मेरे पास, और ये भी 18 आ गया। क्योंकि ये CXD एक सिमेट्रिकल शेप है, तो ये वाली जो साइड है इस साइड के इक्वल है। तो इन इक्वल साइड्स के आमने सामने के जो एंगल हैं, ये इसके सामने का और ये इसके सामने का, ये एंगल जो है वो इक्वल हैं। तो ये एंगल अगर ये साइड और ये साइड इक्वल हैं, तो मैं इनको शो भी कर देता हूँ। देखें, ये वाली जो साइड है इस साइड के इक्वल है। तो इस ट्रायंगल CXD में ये दोनों एंगल्स 18 डिग्री के होंगे, क्योंकि ये इक्वल साइड्स के अपोजिट एंगल्स हैं। तो इन ट्रायंगल CXD, अब मैं इस एंगल को आसानी से फाइंड कर सकता हूँ। देखें यहाँ पर, ये मेरे पास एंगल है CXD जो मैंने फाइंड करना है। तो आइए इसको फाइंड करते हैं। इन ट्रायंगल CXD 18 +18 प्लस CXD, ये तीनों मिलके 118 बना रहे हैं। तो 18 और 18 ये 36 हो जाएंगे। CXD इज इक्वल टू 180। तो CXD 180 -36 कर दूंगा, तो CXD एंगल मेरे पास आ जाएगा 144। तो स्टूडेंट्स, इस तरह मेरे पास ये एंगल 144 निकल आया, 144, जो कि मैंने फाइंड आउट करना था। तो इस तरह ये क्वेश्चन नंबर 15 भी ख़त्म हो गया। तो अब नेक्स्ट मैं एक्सरसाइज 10D के क्वेश्चन लेके आऊँगा। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।